महारानी कामनी, ये अपना राजमहल है। आज से तुम इस राजमहल की राजमलिका हो। क्यों नहीं स्वामी जी? ये मैं अपनी शादी अपने सुख जीवन के लिए नहीं किया, मैं ये शादी अपने बेटे राम और श्याम की परवरिश के लिए किया है। प्रिय, उन्हें एक कमी नहीं महसूस होने देना कि आप उनकी दूसरी माँ हैं। स्वामी जी, आप चिंता नहीं करें, मैं दोनों बच्चों को वो प्यार दूंगी कि शायद ये समझ नहीं सकेंगे कि मेरी सौतेली माँ है या कि सगी। तुमसे यही उम्मीद है प्रिय। ये तुम्हारा आराम कक्ष है, आप इसमें आराम कीजिए, हम अभी थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। ठीक है स्वामी जी। वाह महाराज, मेरी शादी करके लाए, न जाने क्या देखा मेरे माँ और बाप ने, जो कि इनके साथ मेरी शादी कर दी। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ जानकारी लेना होगा दासी द्वारा। दासी, दासी, एक बात बताएं। कौन सी बात? महाराज की उम्र कितनी होगी? राजमाता, ये तो सोचने वाली बात है। कहा महाराज की उम्र 60 साल। 60 साल? हाँ राजमाता। और मेरी उम्र कितनी होगी? और आपकी सिर्फ 20 साल है। महाराज की उम्र 60 साल जी राजमाता। और मेरी उम्र 20 साल। क्यों नहीं राजमाता? वाह, क्या देखा मेरे माँ और बाप ने, जो कि इस बुद्धि के साथ मेरी शादी करती है। दासी, मेरी बात सुनो। कहिए राजमाता, क्या कहना चाहती हैं? क्या बताऊं सखी मेरा फूटल कर, क्या बताऊं सखी मेरा फूटल कर। क्या बताऊं सखी मेरा फूटल कर, क्या बताऊं सखी मेरा फूटल कर। नीलब हवा निकाल लूं हमको पलक, नीलब हवा। ये जवानी मेरी अब तो बर्बाद है, ये जवानी मेरी अब तो बर्बाद है। कुछ न खाया रहे, कुछ न खाया रहे। कुछ न खाया रहे, कुछ न खाया रहे। नीलब हवा चल लूं हमको पलक। इस सामने से घोड़े पे सवार होके कौन जा रहा है? राजमाता, ये तो अपने इस राज्य के महामंत्री जी हैं, जो कि बंगले तरफ जा रहे हैं राजमाता। महामंत्री जी? हाँ राजमाता। दासी, एक काम करें। कौन सी? जाइए महामंत्री तक मेरा संदेशा पहुंचा दीजिए और मंत्री जी से बोल दीजिए क्या राजमाता? कि तुम्हें महारानी कामनी अपने आराम कक्ष में याद कर रही है। ठीक है राजमाता, अभी गई और अभी बता। महाराज शादी करके लाए, मेरी जवानी बर्बाद करने के लिए।
समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं क्या करूं राम, मुझे भूखा मिल गया, भूखा मिल गया। क्या करूं राम, मुझे भूखा मिल गया, ये भूखा मिल गया। सब तो गए बाजार, बुढ़ा भी मेरा गया, सब तो गए बाजार, बुढ़ा भी मेरा गया, सब तो लाए फूल, बुढ़ा गोभी लेके आ गया। मैं हो गई हैरान, मुझे भूखा मिल गया, भूखा मिल गया। सब तो गए बाजार, बुढ़ा भी मेरा गया, सब तो गए बाजार, बुढ़ा भी मेरा गया, सब तो लाए आटा, बुढ़ा भाटा लेके आ गया। मैं हो गई बदनाम, मुझे भूखा मिल गया। कौन तरह वापस आएंगे। अब आज महाराज के सुहाग रातों है। अब हम अपने मंत्री जी के आने का इंतजार करते हैं। चलिए कोनो चीज की कमी हुए तो पूरा कर दे। अब मंत्री जी के आने का इंतजार करते हैं। रंबलिया देखा ठाकुर बलराज सिंह की शैतानी खोपड़ी का कमाल। महाराज का आज सुहाग रात है। अब आप तो कहते रहो कि महाराज की शादी होगी, लेकिन सुहाग रात हम मनोगे। रामबली सिर्फ तुम देखते जाओ, ये ठाकुर बलराज सिंह इस रतनगढ़ के अंदर कैसा गुल खिलाता है और महाराज जसवंत सिंह को किस तरह बर्बाद करता है। रामबली इस वक्त तो महाराज जसवंत सिंह राजमहल के अंदर खुश नजर आ रहे हो। महाराज के समय पांचों अंगुरी भिगोए। लेकिन नहीं, हमने कसम खा लिया है कि जब तक महाराज जसवंत सिंह के वंश का सर्वनाश नहीं करूंगा और उस शर्मजादे महाराज जसवंत सिंह को मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। महाराज जसवंत सिंह की शादी हो गई है, दुल्हन राजमहल के अंदर आ गई है, लेकिन ओकर साथ सुहाग रात हम मनाएंगे। महाराज मनावत हुई है कि हुआ मन। मंत्री जी नमस्ते। बांधी तुम मंत्री जी आपको महारानी ने आपको आराम कक्ष में बुलाया। क्या बोला? हाँ मंत्री जी। राजमाता ने मेरे को अपने सैन्य कक्ष में याद किया है। जी मंत्री जी। ठीक है बांधी, तुम जाओ राजमाता से बोल दो कि मैं बहुत जल्द उनसे मुलाकात करने के लिए उनके सैन्य कक्ष की तरफ आ रहा हूँ। जल्दी आना मंत्री जी। जाओ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। रंबलिया देखा रामबली इस वक्त महारानी कामनी ने बांदी के द्वारा मेरे को सैन्य कक्ष की तरफ याद किया है। थकी मांझी हुई है।
थकी मांझी हुई है शायद। रामबली कुछ जरूर कुछ खास बात है, इसलिए महारानी कामनी ने मेरे को अपने सैन्य कक्ष की तरफ याद किया है। हो सका बीमार उमार हुआ कि रामबली इसी वक्त चलकर हम महारानी कामनी से मुलाकात करूंगा और उसे सबसे पहले चलकर आजमाऊंगा। अगर वो मेरे पंजे में आ गई तो इस रियासत रतनगढ़ को अपने क्रोध की अग्नि से जलाकर अगर खाक न कर दिया तो अपना राम ठाकुर बलराज चलो नहीं कल अनवैया वही है। का बोला रे? कल है आने ही है तो कल चली जाई है। अबे आज ही जो कंधा है मेरे को आज ही करूंगा। चलो भी जल्दी और इसी वक्त करूंगा। रामबली चलो हम महारानी कामनी के सैन्य कक्ष की तरफ चलते हैं। आओ महाराज बुढ़ाई जरिया बिया की ही रहे। महाराज के गंगा जी के खिचुआ वो रखा थे। अब मेहरारू आई है तगड़ी तंदुरुस्त। अब देखो सुहाग रात तो मनाए न पई है। अब मंत्रिया गवाह है सदा हुए साला नहीं बिना राजन के पट्टा चला हुए। अब हम चल रहे हैं। अब आज हम सुहाग रात देखब चुप्पे देखब कि कौन तरह सुहाग रात मनावा जात है। अब अगर हम देख ले गए ना तो कल हम हो पे घर में सुहाग रात मनाओ चलते हैं। दासी अभी तक वापस नहीं आई। दासी जी राजमाता, मेरा संदेशा मंत्री जी तक पहुंचाया नहीं। राजमाता आपका संदेश मैं मंत्री तक पहुंचा के आई हूँ। क्या कहा? और उन्होंने बोला कि मैं चलो बहुत जल्द आ रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ, आप जाइए। ठीक है राजमाता। राजमाता गुस्ताखी माफ हो। ये आपका नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है। पूरा मुख खोले है। अरे तो उस राज की राजमलिका है, हमसे तुमसे क्या लेना देना? हम सोचते हैं शायद घूंघट का। अबे चप चप चप। राजमाता के खिलाफ एक भी वर्ड जबान पर आया तो साले खींच कर मारूंगा। और मुझे क्यों बुलाया कहो राजरानी।
राजमाता, आखिर बात क्या है? अचानक बांदी को भेजकर मेरे को सैन कक्ष में बुलाने का कारण क्या है? तो सुनिए, तुम्हें क्यों बुलवाई? और समझदारी हो करी करो नाना दान। क्या हुआ राजमाता? समझदारी हो करी करो नाना दान। समझदारी हो करी करो नाना दान। आखिर बात क्या है राजमाता? बर्बाद करिए ये मेरी जवानी। मेरे बूढ़े पति ना मेरे काम का भी। वो जो बूढ़ा महाराज है ना, वो मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे बूढ़े पति ना मेरे काम का भी। तड़पती हूँ रहेगा कि मेरा वो जो बूढ़ा महाराज शादी करके मुझे अपनी राजभवन लाया, लेकिन वो मेरे किसी काम का नहीं है। ये आगे महाकाल डीजे, महाकाल डीजे और हमारे भैया संदीप डीजे। ये देखिए कुचरिया निवासी, ये 10 रुपया दिए हैं। डीजे नहीं के गवा रहा, भाई पैसा बाकी है दिएगा सब। धन्यवाद। जौन मुझे खाई आवे सब दे दियो तो हम दे आई जाए। चलो ठीक है, मिल जाएगा। राजमाता, ये आप क्या कह रही हो? आपकी बात तो मेरे को समझ में नहीं आ रही है। और दूर रखो ये कलमा। राजमाता, कि दूर रखो ये कलमा और सुनाओ नहीं। दूर रखो। कि दूर रखो ये कलमा और सुनाओ नहीं। और जाल हद का मुझ पर बिछाओ नहीं। जाल कि ना जाने किस जन्म की मुझसे निकाली दुश्मनी और मुझे बुलाया उस जगह होती जहाँ पर गणी। और जाल हद का मुझ पर बिछाओ नहीं। जाल कि जाल उल्फत का मुझ पर और बिछाओ नहीं। और दूर रखो ये कलमा सुनाओ नहीं। राजमाता, मैं आपका एक छोटा सा गुलाम और मेरी समझ आप महाराज के बारे में वो क्या है ना, ये सोच रही हो। शादी के मंडप में साथ फेरे लेते वक्त जिस वक्त मैंने आपको देखी ना, उसी वक्त हमने अपने दिल में ठान लिया। क्या कह रही हो राजमाता? क्या ठान लिया? अरे मैं आपका एक छोटा सा गुलाम हूँ। अपनी मासूम का प्यारे अपनी मासूम का प्यारे बना लीजिए।
पल पिया सिंगार है हंस के बाहों में अपनी बिठा लीजिए हंस के बाहों में अपनी बिठा लीजिए हंस के बाहों में अपनी बिठा लीजिए अपनी मासूम का प्यार बना लीजिए। ये फिर वही छाया हुआ नाम महाकाल। महाकाल डीजे साथ साथ संत। बताओ, अरे मैं आपका एक छोटा सा गुलाम, आपको इस तरह कहते शर्म आना चाहिए। शर्म कैसी शर्म? और बात दे ऊदी मुझको और सुनाओ नहीं, बात दे ऊदी मुझको। कि बात दे ऊदी मुझको और सुनाओ नहीं, और दिल पर बिजली हमारे गिरावो नहीं, दिल पर। कि बार बार मैं कह रहा करो न रानी तंग, और मुझ पर चढ़ सकता नहीं, चढ़ा रही जो रंग और दिल पर बिजली हमारे गिरावो नहीं। दिल पर बिजली हमारे और गिरावो नहीं, और दूर रखो ये पलमा सुनाओ नहीं। किसी लिए हो रहे प्यार ए रामबली, किसी लिए हो रहे प्यार रे मुझसे खफा, किसी लिए हो रहे प्यारे मुझसे खफा, मुझको अच्छी लगी ये तुम्हारी अदा, ए राजा मान जा क्यों तड़पा रही हो? हाँ राजमाता, देखो कुछ कहना चाहता है। संतलाल कल्याणी से ये आगे महा खाम खा आप क्यों जिद कर रही हो? सबसे पहले अरे मैं आपका एक छोटा सा गुलाम। आज के बाद अपने आप को गुलाम नहीं कहना। सबसे पहले ये माता शब्द हटा दीजिए। क्यों? आज के बाद मुझे राजमाता नहीं कहना, बल्कि मुझे राजमलिका यानी कि मुझे महारानी कामनी के नाम से पुकारना। नहीं, आप इस रियासत की राजमलिका हो। इस रियासत के लोग आपको सम्मान से राजमाता कहते हैं, और आपको महाराज के खिलाफ ऐसे कहते शर्म आनी चाहिए। कैसी शर्म? महारानी जी, जरा मेरी बात को गौर करिए कि मैं हूं नौकर तेरा, तो हर मलकिन मेरी, मैं हूं नौकर
राजन की नजरों में मुझको गिरावो नहीं, इस जवानी पर हक है और महाराज का उनसे फांसी मुझे। और ना ये आगे ब्रजमोहन गुप्ता